ये है क्रीपी स्क्रोल्स और आज हम लाए हैं 13 ट्रू हॉरर स्टोरीज फ्रॉम रेडिट। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, कैंडल कोव। ये कहानी रेडिट पर r/नो स्लीप में यूजर नॉस्टैल्जिया हॉरर ने साझा की थी। लेखक बचपन में एक टीवी शो कैंडल कोव को याद करता है। शो में अजीब सी कठपुतलियां और डरावनी परछाइयां थीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उसे एहसास हुआ कि ये शो कभी भी टीवी पर नहीं आया था और हर बच्चा जिसे वो जानता था वही यादें साझा करता था। कहानी धीरे धीरे ये दिखाती है कि शो किसी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा था और बच्चों की यादें उसमें फंसी रह गई थीं। रेडिट पर पढ़ने वाले लोग डर गए कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चाइल्डहुड मेमोरीज का डिस्टॉर्टेड वर्जन हो सकता है। और सबसे चिलिंग हिस्सा, कभी-कभी यादें सिर्फ यादें नहीं रहती। रात के अंधेरे में अगर आप अपने बचपन की उन यादों को याद करें, तो शायद कुछ शैडोज, कुछ विस्पर्स आपकी दुनिया में लौट आएं, देखने के लिए। खिड़की। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर अनन्या ठाकुर ने शेयर की थी। मैंने हाल ही में एक नया अपार्टमेंट लिया था। पहले कुछ दिन सब सामान्य थे, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की के बाहर हल्की हलचल दिखाई दी। मैंने धीरे से पर्दा खींचा, पर कुछ भी नहीं था। सोचा कि शायद कोई पड़ोसी है, लेकिन अगले दिन भी वही हलचल बार बार दिखी। कभी कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी हल्की आवाजें आती। एक रात डर से मैंने कैमरा कमरे के कोने में रख दिया। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि आधी रात को कमरे में कोई धुंधली परछाई घूम रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं थी। इस रात के बाद मैं तुरंत अपार्टमेंट छोड़ के चली गई। लेकिन अब भी कभी कभी अंधेरी खिड़कियों के पास वही परछाई दिखती है। ये लगता है जैसे वो अब भी मेरे पीछे है, कहीं छुपकर मेरी हर हरकत देख रही हो। क्या वो सच में वहां थी या मेरी आंखों की धोखा थी, मुझे आज भी नहीं पता। लेकिन उस अनुभव ने मेरी नींद और अकेलेपन की भावना को हमेशा के लिए बदल दिया। खाली अपार्टमेंट की आवाजें। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर रोहित_सिंह 94 ने शेयर की थी। मैंने शहर के पुराने इलाके में एक सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया। पहले 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात अजीब चीजें होने लगी। रात के समय कमरे में हल्की आवाजें आने लगी, कदमों की, फिसफिसाहट की। शुरू में मैंने सोचा कि ये बाहरी सड़क की आवाजें हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो ये आवाजें कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक मेरी कुर्सी हल्की सी हिली, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। अगली रात मैंने रिकॉर्डर लगाया। सुबह रिकॉर्डिंग सुनने पर पता चला कि आधी रात को कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा था और कुछ फुसफुसा रहा था। आवाजें बिल्कुल मानव जैसी थीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखा। मैंने तुरंत अपार्टमेंट छोड़ दिया। अब भी कभी कभी जब मैं सुनसान जगहों से गुजरती हूं, वही फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती है। लगता है कि वो खाली अपार्टमेंट अब भी कहीं मौजूद है, किसी को इंतजार करते हुए। लॉस्ट ट्रेन स्टेशन। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर स्नेहा राव ने शेयर की थी। मैं रात को देर से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था और वहां सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर रोशनी थोड़ी थी। ट्रेन का इंतजार करते हुए मैंने देखा कि किसी और का कोई निशान नहीं था। जैसे ही ट्रेन आई, मैं उसमें चढ़ा। अंदर भी सुनसान था। सिर्फ एक आदमी को देखा जो खिड़की की तरफ बैठा था और मुझे देख रहा था। मैंने कोशिश की कि किसी से बात करूं, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज गई, वो आदमी गायब हो गया। ट्रेन चलती रही, लेकिन स्टेशन के बाहर की दुनिया अजीब सी दिख रही थी। रास्ते में कई स्टेशन थे, लेकिन कोई नाम नहीं था और लोग भी दिख नहीं रहे थे। ट्रेन में अकेले होने का एहसास बढ़ता जा रहा था। अंत में जब ट्रेन किसी वास्तविक स्टेशन पर रुकी, मैं उतर गया। बाहर निकलते ही पता चला कि मैंने जिस ट्रेन में सफर किया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। स्टेशन खाली था और कोई भी यात्री नहीं था। उस दिन के बाद
मैं कभी रात के समय अकेले स्टेशन पर नहीं गया, लेकिन अब भी कभी कभी मुझे लगता है कि ट्रेन किसी दूसरी दुनिया से आती है और मैं उसकी सवारी कर चुका हूं। भूतिया कॉल। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर प्रिया मिश्रा ने शेयर की थी। एक रात मुझे एक अजीब कॉल आया। कॉल करने वाला कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ हल्की फुसफुसाहट और सांस लेने की आवाज थी। मैंने फोन काट दिया और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन भी वही कॉल आई। बार बार नंबर बदल रहा था और हर बार वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी। डर के बावजूद मैंने कॉल रिकॉर्ड की। सुबह रिकॉर्डिंग सुनकर पता चला कि कॉल में कोई मुझे बुला रहा था, मेरे घर का पता बता रहा था। रात को फिर वही कॉल आई और इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया और उन्होंने कहा कि ये शायद किसी भूतिया आत्मा की वजह से हो रहा है। उस रात से मैंने फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पर रखा और अपने कमरे की लाइट ऑन रखी, लेकिन अब भी कभी कभी मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी मेरे घर के पास है। अजनबी की नोटबुक। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर मनीष कपूर ने शेयर की थी। मैंने शहर की लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए एक पुरानी नोटबुक उठाई। नोटबुक में सिर्फ कुछ नोट्स नहीं थे, बल्कि अजीब चित्र और अर्ध पढ़े संदेश भी थे। शुरुआत में मैंने इसे बस पुरानी किताबों का शौक समझा, लेकिन अगले दिन जब मैंने नोटबुक खोली तो उसमें मेरे नाम का जिक्र था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और हर रोज के काम लिख रहा हो। पन्नों में धीरे धीरे अजीब घटनाओं का विवरण भी था, जैसे मैं खुद वहां मौजूद था। रात को मैंने नोटबुक को अपने कमरे में रखा। आधी रात को मैंने सुना कि पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। हर पन्ने पर अब और भी व्यक्तिगत बातें लिखी हुई थीं, मेरी छोटी छोटी आदतों और डर का विवरण। मैंने तुरंत नोटबुक लाइब्रेरी में वापस रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा है। अब भी कभी कभी जब मैं लाइब्रेरी के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि नोटबुक अभी भी मेरे हर कदम को देख रही है। सांस लेने वाली गुड़िया। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर रितिका शाह ने शेयर की थी। मेरी छोटी बहन को गुड़िया का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक पुरानी गुड़िया खरीदी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि गुड़िया की आंखें कभी कभी हिलती हैं। रात को मैंने सुना कि कमरे से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने देखा कि गुड़िया का सिर थोड़ा हिल रहा था। अगली रात गुड़िया का हाथ खुद ही हिल रहा था और कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई। मैं डर के मारे चिल्लाया और गुड़िया को बाहर फेंक दिया। लेकिन अब भी कभी कभी रात को जब मैं कमरे में जाता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी ने मेरे कमरे में खड़े होकर मेरी हरकतें देख रही है और मुझे डर है कि वो गुड़िया अब भी जीवित है। खाली स्कूल बिल्डिंग। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर राहुल देसाई ने शेयर की थी। मैंने रात को अपनी पुरानी स्कूल बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए देखा कि बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान थी। दोस्तों में कहा कि वहां कभी रात में मत जाओ, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। जब मैं अंदर गया तो स्कूल की खामोशी में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारों में घूम रहा हो। मैंने सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन हर कदम पर फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। अचानक मैंने देखा कि कक्षा की एक कुर्सी खुद हिल रही थी, जैसे कोई अभी भी वहां बैठा हो। मैं डर के मारे बाहर भागा। अगले दिन दोस्तों ने मुझे बताया कि कई साल पहले उस स्कूल में एक छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी स्कूल में घूमती है और सुनसान रातों में अपने कमरे की तलाश करती है। अजनबी का मैसेज। ये कहानी रेडिट पर r/नो स्लीप पर यूजर स्नेहल पटेल ने शेयर की थी। एक रात मुझे एक अजनबी नंबर से मैसेज आया। संदेश में कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक लोकेशन शेयर की गई थी। शुरुआत में मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर हर रात वही नंबर मैसेज भेजने लगा। एक रात मैंने लोकेशन खोलकर देखा। ये मेरे घर के पास का एक सुनसान पार्क था। डर के बावजूद मैं वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैसेज में अचानक लिखा गया, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं भागकर घर लौटा।
उस दिन के बाद मैंने अपने फ़ोन के नंबर बदल दिए, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वही अजनबी अभी भी कहीं पास है, मेरी हर हरकत देख रहा है। अंधेरे में हंसी। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर अंकित वर्मा 23 ने शेयर की थी। मैं रात को अपने कमरे में अकेला था। अचानक अंधेरे में किसी की हंसी सुनाई दी। शुरू में मैंने सोचा कि ये मेरा मन है, लेकिन हंसी बार बार बढ़ती जा रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी हंसी सुनाई देती रही, कभी दरवाजे की तरफ से, कभी खिड़की के पास से। अगली रात हंसी और भी करीब लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मैंने दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर दीं, लेकिन आवाज़ रुकी नहीं। अब भी कभी कभी जब मैं रात में अपने कमरे में अकेला होता हूं, तो मुझे वो हंसी सुनाई देती है और मैं समझता हूं कि अंधेरे में कोई हमेशा मेरे आसपास है। रेलवे की सुनसान लाइन। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर विक्रम शुक्ला ने शेयर की थी। मैं रात को शहर से बाहर ट्रेन पकड़ रहा था। रास्ते में एक सुनसान रेलवे लाइन आई, जहां आसपास कोई रोशनियां आवाज नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुझे लगा कि किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं। अचानक मैंने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। वो धीरे धीरे ट्रेन के साथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस तरफ देखा, वो गायब हो गई। अगले कुछ मिनटों में ट्रेन की आवाज धीमी होने लगी और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई यात्रियों के नाम ले रहा हो। मैं डर के मारे अपने सीट पर जकड़ गया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन अब भी जब मैं सुनसान रेलवे लाइन के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि वही परछाई अब भी वहां घूम रही है। अजनबी की घंटी। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर नेहा रेड्डी ने शेयर की थी। रात के समय मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे की घंटी बज गई। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शुरुआत में मैंने सोचा कि कोई गलती से दबा गया होगा, लेकिन अगले दिन और रात को वही घंटी बार बार बजने लगी, कभी सुबह, कभी आधी रात को। डर के बावजूद मैं बाहर जाकर देखा, लेकिन हमेशा खाली ही पाया। एक रात मैंने सीसीटीवी कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग में देखा कि कोई अंधेरी आकृति धीरे धीरे दरवाजे के पास आती और घंटी बजाती, फिर गायब हो जाती। उस दिन के बाद मैं हमेशा दरवाजे की सुरक्षा पर ध्यान देता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वो अजनबी अब भी मेरे घर के बाहर खड़ा है, बस मुझे डराने के लिए। अंधेरी कार की सवारी। ये कहानी रेडिट के r/नो स्लीप पर यूजर राजीव पटेल ने शेयर की थी। रात के समय मैं अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ते में एक पुरानी अंधेरी कार मेरे पीछे पीछे चल रही थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद कोई सामान्य ड्राइवर है, लेकिन कार लगातार मेरे पीछे रह रही थी, कोई लाइट ऑन नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं तेजी से मुड़ा, कार भी उसी दिशा में मुड़ गई। डर के मारे मैंने अपने घर के गेट तक दौड़ लगाई। जब मैंने पीछे देखा तो कार गायब थी। अगली रात मैंने उसी रास्ते से गुजरने की हिम्मत की। मुझे लगा कि कार फिर मेरे पीछे है, लेकिन इस बार ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था, एक अजीब धुंधला चेहरा, जैसे कोई जीवित ना हो। अब भी मैं रात के समय उस सड़क से नहीं गुजरता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वो कार अभी भी मेरी सवारी के लिए इंतजार कर रही है।